इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व हम लोग करेंगे किसके तहत, बोर्ड मास के तहत, BODMAS B4 ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यहाँ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। उसके बाद जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिख देना है। छोटी ब्रैकेट में क्या है, 6 घटा 2, तो 6 में से 2 घटाइएगा तो 4 बचेगा। इसके बाद अब छोटी ब्रैकेट का काम हो गया है, अब हम लोग मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे। मंझली ब्रैकेट यहाँ, इसके अंदर ऑपरेशन है डिवाइड और ऐड का। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड और ऐड में बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवीजन आता है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करेंगे। एट में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल 4 आएगा। इसके बाद आगे फिर मंझली ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। अभी 4 4 8, यहाँ अगर कोई चिन्ह न रहे लिखा हुआ तो यहाँ समझिएगा कि मल्टीप्लाई का सिंबल छिपा हुआ। अब देखिए यहाँ गुना गुना ऑफ, ऑफ का भी मतलब गुना होता है, लेकिन सबसे पहले ऑफ का क्रिया होगा। 36 और इसके बाद गुना 4 गुना 8। अब इसको हम गुना करते हैं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 8 3 11, हमारा आंसर हुआ 1152। देखिए सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया किया, 6 घटा 2 तो 4 आया। इसके बाद जो जैसे था उसको उसी क्रम में लिख दिए। फिर इसके बाद 4 जोड़ 4 8 होगा। इसके बाद फिर 18 ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए ऑफ का भी मतलब गुना होता है, लेकिन सबसे पहले ऑफ वाले गुना को करेंगे। 18 दूना 36 गुना 4 गुना 8, 36 गुना 4 की जगह 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 144, 144 गुना 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 3 35, 8 3 11, 1152। चलिए आगे और प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। और कुछ सवालों से सीखते हैं हम लोग। आगे जैसे आपको बोला जाए क्वेश्चन रहेगा 40 भागा 4 ऑफ 4.1/2 घटा 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें इस प्रॉब्लम में पूर्णांक तोड़ेंगे और ऑफ का काम करें। 4 ऑफ का मतलब गुना होता है, 4 दूना 8 1 9/2 और घटा 6, 2 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 40 भागा 18 घटा 6। अब 40 में 18 से भाग देना है, पूर्ण रूप में नहीं कटेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइड के आगे रहता है उसको 1/, करते हैं। 2 नमा 18, 2 20 40। अब यहाँ बचा 20/9 घटा 6। देखिए अब भी ये सवाल पूर्णतः नहीं बना है। अब ये भिन्न का घटाव बन गया है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 9,
फिर जैसे जिस तरह भिन्न का घटा सॉल्व करते हैं उस तरह इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से 54 घटाएंगे, घटेगी बड़ी में से छोटी संख्या, लेकिन सिंबल यूज होगा, सिंबल होगा जो बड़ा के पीछे, बड़ा के पीछे 54 के पीछे माइनस है, इसलिए माइनस सिंबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -34। चलिए इसको फिर से देखते हैं। 40 भागा 4 ऑफ 4 पूर्णांक 1/2 घटा 6। सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, पूर्णांक तोड़ने के बाद ऑफ का क्रिया करेंगे। ऑफ का क्रिया किए 4 गुना 9/2 मतलब 2 दूना 4, 9 दूना 18। 40 भागा 18 घटा 6। 40 में 18 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद 2 9 18, 2 दही 20 मतलब कट के आएगा 20/9 फ्रैक्शन के रूप में घटा 6। फिर इसको हम लोग जिस तरह भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं उसको उसी क्रम में आगे सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार रहेगा। 180 भागा 2 ऑफ 4 गुना 6 जोड़ 9, इसी में आप ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 8। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ का बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग 9 6 15 प्लस 8। अब देखिए यहाँ बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ ऑफ इनके साथ लगा 2 और 4 के बीच, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 4 दूना 8। अब देखिए सबसे पहले अब डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड की क्रिया करेंगे, और आपको पता है कि डिवाइड की क्रिया करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। पहले 2 चौका 8, यहाँ 90, फिर 2 से 2 45, यहाँ 2, और इधर जो है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ 45/2 प्लस 8। अब तक यह पूर्णतः सॉल्व नहीं हुआ। अब इसको हम लोग फिर भिन्न के जोड़ के तरह बनाएंगे। 2 45 गुना 1 प्लस 8 गुना 2, 45 प्लस 8 दूना 16/2, जोड़ेंगे 6 5 11, 4 1 5 1 6, 61/2। ये इसका आंसर हुआ। अगर आपको आइए आगे कुछ और प्रश्नों से हम लोग सरलीकरण को सीखते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेगा। 80 गुना 4 घटा 6 छोटी ब्रैकेट 9 भागा 3 जोड़ 2 ऑफ 5, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, उसमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, उसके बाद जो शेष बचा है उसको जैसे का तैसे लिख देंगे। यहाँ 9 भागा 3, 9 में 3 से भागा दीजिएगा तो भागफल 3 आएगा, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ कोई चिन्ह लिखा नहीं हो तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसको लिख देंगे प्लस 20 2 ऑफ
5। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुना, घटा, गुना, प्लस और ऑफ। सबसे पहले इसमें ऑफ का क्रिया होगा अगले चरण में। 5 दूना 10। इसके बाद गुना, घटा, जोड़। इसमें सबसे पहले बोडमास के नियम के अनुसार गुना का क्रिया होगा। जहाँ जहाँ आपको गुना देखे आप गुना कर सकते हैं। 80 गुना 4 320। अब इसमें इसको सरल करना है तो यहाँ देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह दिखा हुआ छिपा हुआ, इसके पीछे माइनस का चिन्ह, इसके पीछे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ प्लस का मतलब आप समझिए कि आपके पास उतना रुपया है, और माइनस का मतलब आपको किसी को देना है। तो यहाँ देखिए आपके पास 320 रुपया यहाँ है, 10 रुपया यहाँ है, कुल मिला के आपके पास कितना रुपया है? तो 330 रुपया। और देना आपको कितना है? केवल 18 रुपया। जब आपके पास 330 रुपया है और 18 रुपया आप जिससे कर्ज लिए तो उसको दे दिए, तो आपके पास रिमेनिंग कितना रुपया बचा? 312 रुपया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे हम लोग और देखते हैं कुछ और प्रश्नों से। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4.1/2 और 8.1/2 गुना 1.1/2 भागा 8.1/2। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़िए। 4 दूना 8 1 9/2 ऑफ 8 दूना 16 1 17/2 1 गुना 2 2 जोड़ 1 3/2 भागा 8 दूना 16 1 17/2। अब देखेंगे कि इसमें ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया होगा इसमें, लेकिन ये गुना आम गुना की तरह नहीं होगा, ये फ्रैक्शन का गुना होगा। ये फ्रैक्शन का गुना होगा। तो फ्रैक्शन का गुना होगा तो सबसे पहले इन दोनों, अगर कुछ अंश और हर में कटने वाला है तो कटाए, अगर नहीं कटने वाला है तो अंश का गुना अंश के साथ, हर का गुना हर के साथ करके लिख दे। 17 गुना 9 153, 2 गुना 2 4 गुना 3/2 भागा 17/2। अब देखिए गुना और भागा, गुना और भागा में सबसे पहले भाग की क्रिया होगी, और भाग भी आम भाग के तरह नहीं होगा, डिवीजन का भाग होगा, ये फ्रैक्शन का। अब फ्रैक्शन के भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से भागा का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ गुना का चिन्ह डालेंगे। लेकिन गुना के चिन्ह डालने के बाद यहाँ जो सामने आपको दिखाई देगा वो उलट जाएगा। अब कटने वाला है कुछ तो कटाइए, 2 से 2 कैंसिल, और कुछ शेष बचा है कटने वाला है। हाँ, यहाँ से 17 गुना 9 153, ऊपर बचा 9 गुना 3/4 9 तिया 27/4। अब इसको आप पूर्णांक में कन्वर्ट कीजिए, या तो आप 27/4 छोड़ सकते हैं या पूर्णांक में लिख सकते हैं। 6 के 24 6.3/4, दोनों ही आंसर सही है। आइए आगे और कुछ प्रॉब्लम से समझते हैं।
देखिए सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन एक हिस्सा है, इसमें और भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम है। पहले आप सिंप्लीफिकेशन सीख लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग और सीखेंगे। अगला प्रॉब्लम 80 गुना 9 घटा 6 छोटी ब्रैकेट दो ऑफ 4 डिवाइडेड 2, इसको सरल करें। देखिए यहाँ सबसे पहले छोटी ब्रैकेट है और ऑफ है, तो छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को। बाद बाकी जो शेष है सबको जैसे का तैसे उतार देंगे। देखिए इस वाले पार्ट में आए, यहाँ देखते हैं कि सबसे ऑफ और डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिवाइड का मतलब भागा। बोर्डमास के नियम के अनुसार सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी, इसके बाद डिवीजन का, तो 4 दूना 8 भागा 2। अब फिर आगे अगले चरण में चलते हैं हम लोग, जो जैसे है उसको उसी क्रम में लिखते हैं। 8 में 2 से भाग देने पर भागफल 4, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोई चिन्ह लिखा नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस का चिन्ह, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद हम अंत में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 696। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा कुछ आप पढ़ाए जाने पर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।